हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज को बुखार आ गया। योगी पुरुष थे, वृद्ध थे, मौसम का तो कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। बुखार आ गया, दवाई खाते नहीं थे। तो हमको लोगों ने सूचना दी कि महाराज जी को बुखार है। हम आ गए, देखा स्पर्श करके तो बहुत तेज बुखार था। तो हमने कहा महाराज जी दवाई? बोले दवाई कुछ नहीं लेते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने संजीवनी बट्टी दी थी, वो भी नहीं ली। तो हमने कहा महाराज जी आपको तेज बुखार है, हम यहीं विश्राम कर लें, आपके पास रह जाए? नहीं, मैं एकाकी रहता हूँ, दूसरा नहीं, अकेले रहता हूँ। पर तुम आ ही गए हो तो हमको उठा के बिठा दो। तो हमने उठा के बिठा दिया। महाराज जी आसन से बैठ गए और बोले सवेरे 6 बजे के करीब आ जाना, इसके बीच में मत आना। उनका ठीक है। ठीक 5:45 बजे हम पहुंच गए। 6 बजते ही भीतर पहुंचे। उसके पहले एक बंगाली महात्मा रहते थे, गौरदास जी, हमारे गुरु भाई थे। महाराज जी उनको गौर बाबू बोलते थे, कलकत्ते के थे। तो हमने पूछा उनसे कि महाराज जी कैसे रात को? तो हिंदी ऐसी टूटी फूटी बोलते थे। महाराज पूरी रात बैठी रही, सोई नहीं। कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे। पूरी रात महाराज बैठी थी, सोई नहीं। आपने बिठाया वैसी बैठी थी। तो हमको हुआ महाराज जी बैठी रह गए। 6 बजे तो हमने धीरे से फाटक खोले, भीतर गए तो महाराज जी उसी स्थिति में बैठे थे। रात्रि को लगभग 8 बजे जैसे हमने बिठाया था, उसी आसन से सवेरे 6 बजे तक बैठे थे। अब हम क्या उपमा दें? प्रस्तर प्रतिमा, जैसे कोई पत्थर की बनी हुई प्रतिमा, इस तरह से बैठे थे। अब महाराज जी समाधि में, ध्यान में है कि उनको बोलना उचित है कि नहीं। तो डरते डरते मैंने उनके हाथ का स्पर्श किया। तो हाथ में के स्पर्श से लगा बुखार नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वाह, आ गए। छूटते ही बोले भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब शरीर में बुखार आता है। हमने कहा महाराज जी इसमें कौन सी कृपा हो गई? अरे बोले कृपा देख लो, प्रत्यक्ष कृपा देख लो। वैसे थोड़ा दूध पी के थोड़ा सो जाते थे तो उतना समय भजन से विमुख हो जाते थे। आज पूरी रात राम नाम महामणि का ऐसा प्रकाश हुआ है। आहा आहा आहा, कितना आनंद, कितना आनंद भजन का। भजन का भजन हो गया पूरी रात और बुखार भी चला गया, दोनों काम हो गए। और बोले देखो शरीर में बीमारी आना बहुत जरूरी है। ये भगवान की बड़ी कृपा होती तब बीमारी आती। क्यों? कहते नहीं तो मनुष्य शरीर के अभिमान में फूल जाए, बड़ों का अपमान करने लग जाए, भगवान को भूल जाए। इसलिए शरीर में अहमता ममता कम करने के लिए भगवान कृपा करते हैं तो शरीर में आधी व्याधि आती है। अब देखो दैहिक कष्ट तो आया लेकिन भगवत चिंतन की महिमा से उस कष्ट का स्पर्श उनको नहीं हुआ। तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का अत्यंत नाश विनाश भगवान की शरणागति से हो जाता है। भगवान की शरणागति की बड़ी भारी महिमा है। तो हम भगवान की शरण हैं। सच्चिदा, आप लोग बोल लीजिए, श्लोक सबको याद होगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की शरणागति है।
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरण कमलों की हम शरण ग्रहण करते हैं। ये जहाजी इसलिए है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, भगवत शरणागति बिना सद्गुरु शरणागति के पुष्ट नहीं होती है। जीव को भगवान की शरण में जाना चाहिए, यह बोध कराने वाला तत्व कौन है? गुरु तत्व ही तो है। तो भगवत शरणागति गुरु शरणागति के बिना पुष्ट नहीं होती। इसलिए पहले भगवत शरणागति और भगवत शरणागति को पुष्ट करने के लिए आचार्य शरणागति, गुरु शरणागति। और जब गुरु जी की शरणागति होगी, सुखदेव जी की शरणागति होगी, तब न शुक शास्त्र श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए सुखदेव जी की शरणागति इसलिए कि हम शुक शास्त्र जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो परमहंस संहिता है, इसके श्रवण का अधिकार हमें प्राप्त हो जाए। गुरु कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी के वैराग्य के निरूपण से ही उनका स्मरण आरंभ किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी के जैसा वैराग्य श्री सुखदेव जी में ही है। जन्म लेते ही ग्रह त्याग कर दिया। अभी नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। हमारे महाराज जी कहते थे, लटकते हुए नाल को आड़बंद के जैसे कमर में लपेट लिया। नाल लटक रहा था, उसको ऐसे लपेट लिया। और भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास उनके पिता हैं, परम सती साध्वी वटिका माता उनकी माता हैं, तो भी ऐसे पिता माता की ओर भी उन्होंने नहीं देखा, कहीं संसार की आसक्ति न हो जाए। और जन्म लेते ही किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए और अपेत कृत्य श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल पड़े। और उनके पिता भगवान व्यास अत्यंत विरह से व्यथित हो करके विरह कातर आयुहाव द्वैपायन, जो द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, वो विरह से व्यथित होकर पुकार रहे थे, पुत्र पुत्र शुक शुक, बहुत जोर से पुकार रहे थे। लेकिन उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तब कोई न कोई तो उत्तर देगा। तब कौन उत्तर देने वाला था? तरवह अभिनेदु, वृक्षों से आवाज आई, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, शुकोहम शुकोहम शुकोहम। ये आवाज वन में व्याप्त होने लगी। समझ गए व्यास जी महाराज कि जिस परमहंस चक्र चूड़ामणि शुक को मैंने अपना पुत्र मान लिया है, वह केवल मेरा पुत्र नहीं है, वह तो सर्वभूत हृदय है। सर्वभूत हृदय भगवान ही हो सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं हो सकता सर्वभूत हृदय। तो सर्वभूत हृदय श्री कृष्ण ही है। ऐसे सर्वभूत हृदय आचार्य महामुनीन्द्र परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी, जो मुनीनाम गुरुम, मुनियों के भी परम गुरु हैं, ऐसे सुखदेव जी की शरण हम ग्रहण करते हैं। यहाँ एक बात कहना अत्यंत आवश्यक है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। भगवान व्यास पुत्र विरह से व्यथित होकर के पुकार रहे थे, पुत्र पुत्र शुक शुक। ये बात थोड़ी समझ में कम आती है। इसलिए समझ में कम आती है कि जिन भगवान व्यास की वाणी का आश्रय लेकर के जीव अविद्या माया मोह ममता आदि दोषों से विमुक्त होकर के आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है,
भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है, उन भगवान व्यास में पुत्र के संबंध से मोह हो और फिर विरह कातर हों, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, हैं? हम लोग कहते हैं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। विशाल बुद्धि है भगवान व्यास। भगवान व्यास के संबंध में पुराणों में लिखा है अचतुर्वदनो ब्रह्मा, चार मुख नहीं है व्यास जी के, एक ही मुख है, तो बिना चार मुख के वो ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि, दो भुजाएं ही हैं व्यास जी की, चतुर्भुज नहीं है, पर साक्षात नारायण है। अभाल लोचन शंभु, शंकर जी के ललाट पर तीसरा नेत्र है, व्यास जी के ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं है, दो ही नेत्र हैं उनके, पर बिना भाल लोचन के भी वो शंभु हैं। अभाल लोचन शंभु अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायणी, भगवान वादरायणी। इसलिए महाराज जी ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये श्लोक व्यास जी के लिए है, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित लोगों के लिए नहीं है। ऐसे भगवान व्यास, गुरु व्यास जी ही सनातन धर्म के सार्वभौम एकमात्र गुरु हैं। वे ब्रह्मा हैं, वे विष्णु हैं और वे शिव हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ हैं, त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? ब्रह्मा जी जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं वो नष्ट हो जाती है, पर भगवान व्यास इतिहास पुराण के माध्यम से जिज्ञासु के हृदय में जिस ज्ञान वैराग्य भक्ति की उत्पत्ति करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से उत्कृष्ट है। भगवान विष्णु पालन तो करते हैं पर कर्म का विचार करते हैं। जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो दे, मलुकदास जी का दुआ है। राम झरो खा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। तो पालन तो करते हैं पर भगवान के पालन में भी वैषम्य है। कितने लोग ऐसे हैं, ध्यान से सुने, कितने लोग इतने हैं कि उनके पास खाने की सामग्री तो बहुत है और डॉक्टर ने मना कर दिया खाओ मत, खाते ही मर जाओगे, खाओ मत। खाने को बहुत है पर खाने की मना हो गई, खाने की सामर्थ्य नहीं है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो खाने की सामर्थ्य बहुत है, उनको खाने को नहीं है। तो विषमता हुई कि नहीं हुई? भगवान पालन करते हैं लेकिन बार बार अतृप्ति हो जाती है, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, अभाव की अनुभूति होने लग जाती है। किंतु भगवान व्यास जिस ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा जीव के अंतःकरण को पुष्ट कर देते हैं, फिर वह पुष्ट अंतःकरण कभी दुर्बल नहीं होता है, कभी हीन नहीं होता है, कभी क्षीण नहीं होता है। वो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। इसलिए विष्णु के पालन से व्यास जी के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान भक्ति वैराग्य का दान है, उसका पोषण भगवान नारायण के अन्न जल आदि के पोषण से उत्कृष्ट है। शंकर जी संहार करते हैं, फिर भी जनसंख्या वृद्धि समस्या बनी हुई है। लगातार संहार लीला में भोले बाबा लगे हुए हैं, फिर भी जनसंख्या वृद्धि समस्या है। इसका मतलब उनका संहार का काम भी कच्चा है, नष्ट होने के बाद फिर पैदा हो जाता है। पर भगवान व्यास अपने पवित्र ग्रंथों के द्वारा, चाहे श्रीमद् भगवद गीता जी हो अथवा श्रीमद् भागवत हो, जो भी अथवा महाभारत हो, भगवान व्यास की वाणी का आश्रय लेकर के जिस भाग्यशाली जीव की अविद्या का, अज्ञान का, दोषों का, दुर्गुणों का, विकारों का नाश हो गया है, वो फिर पुनः उस शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होते। इसलिए भगवान व्यास शिव से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान व्यास जो सनातन धर्म के गुरु हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री
ये साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि वो तीन मिलकर अलग अलग काम करते, ये अकेले ही तीनों काम कर देते हैं। इसलिए साक्षात परब्रह्म ऐसे गुरु व्यास को नमस्कार है। अब व्यास जी ही माया मोह में फंसे रह जाएं तो उनकी वाणी का महत्व क्या होगा। संत कबीरदास जी का एक पद है, पाणे भली कथा कह जाने। क्या है, क्या पद है? पाणे भली कथा कह जाने, औरन परमार्थ उपदेसें, आप स्वार्थ लपटाने। पाणे भली कथा कह जाने। तो वो कबीरदास जी का पद तो व्यास जी पर भी लागू हो जाएगा। भली कथा कह जाने, और खुद पुत्र के मोह में व्याकुल हो रहे हैं। इस बात को समझना आवश्यक है। जिन भगवान व्यास की वाणी के आश्रय से मोह का सर्वथा नाश हो जाता है, अविद्या का, अज्ञान का नाश हो जाता है, वो भगवान व्यास मोहग्रस्त हों, ये सोचना भी अपराध है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि श्री व्यास जी को जो विरह है वो पुत्रजन्य विरह नहीं है, सत्संग जन्य विरह है। वो जानते हैं कि शुकदेव साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, ये साक्षात श्री कृष्ण ही पुत्र रूप में आए हैं और जीवों को अपनी कथा सुधा से पवित्र करने के लिए आए हैं। तो क्यों ना हम इनका सत्संग प्राप्त करें, पर ये तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इसलिए विरह कातर आजुहाव का अर्थ है, मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। ये जो संत का वियोग का विरह है, उस विरह से कातर होकर के वो पुकार रहे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी को उदास देखा तो कहा, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा, महाराज घर में संतान तो बहुत हैं, पर वो सबके सब ऐसे ही हैं, खेती पाती में लगे रहते, काम धंधे में लगे रहते, सत्संगी नहीं है। तब आपने कहा कि अब जो बालक होगा उससे तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा। और गोसाई श्री विठलनाथ जी के आशीर्वाद से अष्टछाप के महाकवि श्री चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ। आप सोचिए, चतुर्भुज दास जी को अपने कच्चे घर की छप्पर में ले जाते थे कुंभनदास जी, और अभी 1.5-2 महीने के थे चतुर्भुज दास जी, और उनको गोद में लेकर के जब रस का कोई पद गाते थे तो जहाँ वो लीला में डूब करके आगे का भाव भूल जाते थे, तो 1.5-2 महीने के बालक श्री चतुर्भुज दास जी एक गंभीर रसिक आचार्य के जैसे अपनी वाणी से वे उपदेश किया करते, पद को पूरा कर दिया करते थे गा करके। ये कितनी आश्चर्य की बात है। उन्हीं कुंभनदास जी के जीवन का एक प्रसंग है कि श्री कुंभनदास जी भगवान के सामने, श्रीनाथ जी के सामने पदगान कर रहे थे, और उसी समय किसी ने आकर खबर दी कि आपका एक पुत्र कृष्णदास वो गैया चराने गया था, उसको शेर खा गया। यह सुनते ही आप बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। लोगों ने कहा कि देखो, इतने बड़े भक्त हैं, भगवान श्रीनाथ जी साथ खेलते हैं, फिर भी पुत्र के प्रति कितना मोह है, कितना प्रेम है। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर इनको मूर्छा हो गई। गोसाई जी ने कहा, ऐसा बोलने से पाप लगेगा। इनकी मूर्छा का कारण हम जानते हैं, और स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर वरदहस्त पधराते हुए गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा, हे कुंभनदास जी, आप जैसे अनन्य रसिक वैष्णवों को सूतक स्पर्श नहीं कर सकता। आप नित्य प्रति भगवान का दर्शन करने आवें और पदगान करने आवें अपनी मर्यादा से। मर्यादा माने स्पर्श दूसरे का न करें। इतना सुनते ही आप प्रसन्न हो गए, फिर से गाने लग गए। इसका मतलब लड़के के मरने का दुख नहीं था, इस बात का दुख था, अब लोग कहेंगे कि 10 दिन तक अब भगवान का दर्शन नहीं कर सकते,
भगवान के सामने बैठकर पद नहीं गा सकते, तो मैं तो बिना सत्संग के भजन कीर्तन के एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, भला 10 दिन तक प्राणों को धारण कैसे करूंगा। भगवत भक्तों में, प्रेमियों में शरीर संसार के संबंध से ही सब चीजें नहीं होती हैं, सत्संग का विरह उनको होता है। सत्संग छूट गया, कथा कीर्तन छूट गई, इस बात की पीड़ा उनके मन में होती है, बाकी संसार का कोई दुख उनका स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए पुत्र जन्य विरह न हो करके सत्संग जन्य विरह, उससे व्यथित होकर व्यास जी पुकार रहे हैं। भला व्यास जी को मोह का स्पर्श कैसे होगा। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी की शरण में हम सब हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं। श्री शौनक जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा मत कहिए, कथा सार सुनाइए, माने कथा का जो सार सर्वस्व है वह सुनाइए। कौन सा कथा का सार सर्वस्व? जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कर्ण का रसायन बन जाए। आयुर्वेद में 3 प्रकार की औषधियां होती हैं, काष्ठौषधि, भस्मौषधि और रसौषधि। इन तीनों प्रकार की औषधियों में सबसे श्रेष्ठ रसायन माना जाता है, रसौषधि को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज जी इतना श्रेष्ठ माना जाता है कि काष्ठौषधि भस्मौषधि में पथ्य की अनिवार्यता है, बद परहेजी की तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा खेल। किंतु रसायन का जिनको ज्ञान है वे तो निमोनिया के, डबल निमोनिया के रोगी को कहेंगे कि भरपेट दही खा लो ठीक हो जाओगे। निमोनिया का रोगी दही खाएगा तो मर जाएगा, पर रसायन का वैद्य था, उसने 1-2 बूंद रसायन दही में डाल दिया, कहा आज तुमको दही ही खाने को मिलेगा, ठीक हो जाओगे। ठीक हो गया। लो साहब, जो कुपथ्य था वही पथ्य बन गया। तो कितनी कुर्सी पर बैठ जाए। उत्तराखंड गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और बड़े गोभक्त हैं, बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं और गौ माता के परम भक्त हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी कथा सार सुनाइए जो हमारे कर्ण के माध्यम से कथा का रसायन मेरे हृदय में प्रवेश करे और हृदय में जो भवरोग लगा हुआ है उस रोग की निवृत्ति हो जाए। हे भगवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त जो विवेक है वह कैसे बढ़े, माया मोह की निवृत्ति कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। क्योंकि कराल कलिकाल में जीवश्चासुरतांगता, मनुष्य आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। देखने में तो मनुष्य के जैसे लगते हैं, आकार प्रकार तो मनुष्य का है, पर उनकी वृत्ति आसुरी है, घोर आसुरी वृत्ति है। ये आसुरी वृत्ति यदि न होती तो गोवध जैसा पाप भारत की धरती पर संभव था क्या? ये आसुरी, घोर आसुरी वृत्ति का परिणाम है कि जो जगत जननी पूज्या गो माता है उसके चमड़े को, उसके मांस को बेच करके हम विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाह रहे हैं। ये आसुरी वृत्ति है। इसके ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत बोलते थे। देखने में लगते हैं कि बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े भक्त हैं, लेकिन वस्तुतः भीतर से वे असुर हो चुके हैं। ऐसे आसुरी भाव को प्राप्त जो मनुष्य हैं उनकी शुद्धि कैसे हो? कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ हो
पवित्रों को भी पवित्र बना देने वाला हो और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद वदाधुना, श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन। अब शाश्वत प्राप्ति क्या है? शाश्वत प्राप्ति का अर्थ है जिस प्राप्ति के पश्चात वियोग की संभावना निरस्त हो जाए, नित्य निरंतर भगवान का संयोग बना रहे, निमिषार्ध के लिए भी भगवत विरह न होवे, यह श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति है। और यह नित्य प्राप्ति का स्वरूप क्या है? भगवान की प्राप्ति के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार, भगवान का स्वप्न में दर्शन होना। स्वप्न दर्शन भी भगवत साक्षात्कार है। इस प्रकार की कथाएं पुराणों में भी हैं और संतों के जीवन चरित्र में भी खूब सुनने को मिलती है। आप कहेंगे स्वप्न तो मिथ्या होता है, संसार को लोग कहते स्वप्नवत है, माने मिथ्या है। चलो हमने मान लिया स्वप्न मिथ्या है, पर जिन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का आपने दर्शन किया है, राम जी का दर्शन किया, वो मिथ्या है क्या? वो तो मिथ्या नहीं है। तो स्वप्न मिथ्या हो सकता है, पर स्वप्न में जिन भगवान का अनुभव किया जा रहा है वो तो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए स्वप्न का दर्शन भी भगवत दर्शन है। कलिकाल में तो भगवान स्वप्न दर्शन बहुत जल्दी दे देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि देखते हैं कि वैसे ही लोग श्रद्धा और विश्वास से रहते हैं और हम इतना भी अनुभव नहीं कराएंगे तो ये प्रेम पथ पर, भक्ति पथ पर अग्रसर कैसे होंगे। इसलिए भगवान जल्दी अनुभव करा देते हैं। पर उसको व्यक्ति अपना साधन समझ लेता है, अपना पुरुषार्थ समझ लेता है, अपनी विशेषता मानने लग जाता है, फिर कई बार बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करने लग जाता है, फिर उसकी हानि भी होती है। एक महात्मा थे, सच्ची बात सुना रहे हैं आपको। उनका शरीर अभी भी है, जिनकी बात हम बोल रहे हैं। उनको एक बात विरह हुआ मन में कि जब तक राधा रानी मुझे स्वयं दर्शन देकर कुछ नहीं खिलाएंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और खाना पीना छोड़ करके भजन करने लगे। बरसाने की बात है, 6 दिन हो गए बिना खाए पिए। जल तो लेते थे, बाकी कुछ खा नहीं रहे थे। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, ब्रजवासी समदाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ब्रजवासी दाता हैं, राधे श्याम कहो तो जाके टुकड़ा दे देंगे। तो आप नहीं मांगने जाओ तो भूखे भले ही मर जाओ, कोई देखने वाला नहीं। ऐसे तो मेरे बाबा जी तो ब्रज में कितनों को ध्यान दें। वो किसी को क्या पता जंगल में कोई महात्मा भूखा प्यासा है। 6ठे दिन की रात्रि में उनको एक स्वप्न हुआ कि एक सखी आई है स्वप्न में और वो कह रही कि महल में आपका निमंत्रण है। तो उन्होंने कहा कौन हो आप न्योता देने वाली, किसके महल में जाना है? लाडली जी ने महल में बुलाया है। आप कौन है? मैं ललता जी हूं। स्वामी जी ने भेजा है न्योता देने के लिए कि बाबा भूखा है 6 दिन से, उसको लाओ, हम अपने हाथ से परोस के जिमाएंगे। स्वप्न है। अब खुश हो गए महात्मा और चले गए सपने में महल में। तो श्री जी ने अगवानी की, आओ महाराज विराजो, और थाल परोस के प्रेम से जिमाने लगे। बोले हम तो ऐसे अमन यहाँ तो पाएंगे नहीं, पहले आप लोगों को पाना पड़ेगा तब हम पाएंगे।
तो बोले नहीं, आज तो न्योता है, आपके पाने के बाद हम पाएंगे। बोले नहीं, तो हम कुछ खाएंगे नहीं। तब युगल सरकार वहीं बैठ गए, उसी थाल में से थोड़ा पा लिया। बोले अब तो पाओ। ये पाने लगे, श्री जी परोस परोस करके जिमाने लगी और एकदम तृप्ति हो गई, डकार आने लगी। बोले अब तो एकदम पेट भर गया है, इतना स्वादिष्ट प्रसाद तो कभी आज तक पाया नहीं।